हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। आज आज हमारा डे 5 है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2A। ओके, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 वो क्लियर है आप लोगों का। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? इवैल्यूएट करना है आपको। क्या करना है बच्चों? इवैल्यूएट। ठीक है, तो इवैल्यूएट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 देखिए। 4 का 1 विद इन सेकेंड ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट -2/3 होल स्क्वायर। ओके, एंड इट इज -2। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये अगर आप देखेंगे तो ये किस फॉर्म में? a का पावर m एंड ब्रैकेट क्या है? n है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a का पावर m इंटू n। ठीक है, तो सेम यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या लिखेंगे। -2/3 का पावर 2 इंटू -2। तो बच्चों आगे क्या लिखेंगे? -2/3 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों? -4 होगा। अब देखिए बच्चों, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है तो ये किस फॉर्म में? a/b का पावर -m है, तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा? b/a का पावर क्या हो जाएगा बच्चों? m हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखना है बच्चों आपको? 3/-2 का पावर क्या हो जाएगा बच्चों? 4। तो इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसे लिखेंगे 3 का पावर 4 बाई -2 का पावर कितना लिखेंगे बच्चों? 4। 3 का पावर 4 ये होता है बच्चों 81। ठीक है, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 9 एंड 3 इंटू 3 9, तो कितना होता है बच्चों? 81। ठीक है, नाउ -2 का पावर 4 है तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4 एंड माइनस माइनस प्लस, तो +4 इंटू +4, तो कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस, ठीक है, 16 हो जाएगा। 4 इंटू 4 16। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 81 बाई क्या हो जाएगा? 16। तो ये आ जाएगा बच्चों आप लोग का आंसर। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का 2 देखिए। तो 2 को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये थर्ड ब्रैकेट है, देन सेकेंड ब्रैकेट, फिर फर्स्ट ब्रैकेट। उसमें है बच्चों -1/3 स्क्वायर। ठीक है, एंड विद इन द सेकेंड ब्रैकेट मीन्स आफ्टर द सेकेंड ब्रैकेट -2 एंड थर्ड ब्रैकेट -1। ठीक है, तो बच्चों इसको क्या करना है? इसको देखिए, -1/3 का पावर 2 इंटू क्या लिखेंगे बच्चों? -2 एंड विद इन थर्ड ब्रैकेट क्या लिखेंगे? -1। तो ये किस फॉर्म में है? ये इसी सेम फॉर्म में है। देखिए, ये इसको छोड़ दीजिए, ये दोनों ये इस फॉर्म में, तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई किए फॉर्मूला से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -1/3 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों? -4 विद इन थर्ड ब्रैकेट -1। देखिए बच्चों, ये फिर से इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इसे लिखेंगे -1/3 का पावर -4 इंटू -1। इसे आप सॉल्व करिएगा, इसे लिखेंगे -1/3 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों? 4। ये होगा -1 का पावर 4 बाई 3 का पावर 4। अगर आप आंसर लिखेंगे तो -1 का पावर 4 है तो नेगेटिव का इवन पावर है, तो जैसे मैंने बताया था हो जाएगा, और 3 का पावर 4 बच्चों 81 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/81। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर है। ठीक है, आप इसको एक बार अच्छे से देखिए। ठीक है, अगर फॉर्मूला आप नहीं लगा पा रहे तो आप एक बार प्लीज एक बार रिव्यू कर लीजिए फॉर्मूला वाला वीडियो है। ठीक है, उसे एक बार आप रिव्यू कर लीजिए और फिर इसे बनाइए। मैं बोल रहा हूँ ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का 3 ये दिया है 3/2 -2 एंड 2। इसे क्या लिखना है बच्चों? ये देखिए, a का पावर m ब्रैकेट n के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/2 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों? -2 इंटू 2। तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो 3/2 का पावर क्या हो जाएगा? -4। इसको अगर आप लिखिएगा तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि नेगेटिव पावर है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/3 का पावर क्या हो जाएगा बच्चों? 4। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो 2 का पावर 4 एंड 3 का पावर क्या हो जाएगा बच्चों? 4। इसका अगर आप फर्दर आंसर लिखिएगा तो 2 का पावर 4 कितना होता है बच्चों? 2 इंटू 2 4 इंटू 4 कितना होता है बच्चों? 16। ठीक है, एंड 3 का पावर 4 कितना होता है बच्चों? 81। तो आ जाएगा कितना? 16/81। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। चलिए आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा समझना है आपको, ठीक है? तो प्लीज जो है थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। देखिए वेन सेकेंड ब्रैकेट 1/3 है, माइनस ऑफ 3, माइनस ऑफ 1/2, ओके, माइनस ऑफ 3, उसके बाद जो है डिवाइडेड बाई 1/4 का पावर कितना है बच्चों, माइनस ऑफ 3, ठीक है? तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्योंकि ये देखिए 1/3 का पावर -3, इसे रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो इसे क्या लिखोगे बच्चों, 3 का पावर 3, माइनस इसे क्या लिखोगे बच्चों, 2 का पावर क्या लिखोगे, 3, ठीक है? एंड डिवाइडेड बाई, इसे रेसिप्रोकल कर लीजिए तो 4 का पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो देखिए तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब जो होता है, तो 3 इंटू 3 9, 9 3 से कितना होता है बच्चों, 27, माइनस 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा, ठीक है? एंड डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब है, तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 कितना होता है, 64, ठीक है? तो देखिए तो 27 में से अगर आप 8 निकालिएगा, तो 27 में से अगर आप 8 निकालिएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 17 में से 8 9, और यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 19, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, 64। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 19 बाई क्या हो जाएगा, 64, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है? तो आई होप ये क्लियर है, ठीक है ना? तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है? आइए देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसी टाइप का है, ठीक है? दिया गया है 4/3 का पावर बच्चों माइनस ऑफ 1, माइनस 1/4 का पावर कितना है बच्चों, माइनस ऑफ 1, एंड विद इन सेकेंड ब्रैकेट, ठीक है? और ये जो है इसका पावर कितना है, -1, ठीक है? तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे, इसका इन्वर्स कर लीजिए, तो 3/4 का पावर 1, माइनस 4/1 का पावर 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, -1। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो 3/4 -4, ठीक है? और यहाँ पे माइनस ऑफ 1। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा 4, इससे डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा 3, माइनस इससे डिवाइड करिएगा तो 4, 4 इंटू 4 कितना होता है बच्चों, 16, ठीक है? माइनस ऑफ 1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों -13 बाई क्या आ जाएगा, 4 का पावर क्या आएगा, -1। अब क्योंकि -1 है तो इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4 बाई -13। अब देखिए क्योंकि नेगेटिव नीचे है तो इसको क्या करेंगे, -1 इंटू -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्विवेलेंट बनाएंगे, ठीक है? तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -4 बाई क्या आ जाएगा बच्चों, 13। तो ये आएगा आपका आंसर, ठीक है? तो आप जो है आप इसको अच्छे से देखें, ठीक है बहुत इजी है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लें, ठीक है? चलिए तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का 3, ये है क्वेश्चन नंबर बच्चों 5, और ये है क्वेश्चन नंबर आपका 6, ठीक है? तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 की तरफ। तो देखिए बच्चों इसको दो मेथड से हम लोग करेंगे, मेथड 1, आप दोनों मेथड लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी गलत नहीं होगा, M1 एंड M2, ठीक है? ये मेथड 1 और ये मेथड 2, ठीक है? चलिए तो दोनों मेथड बनाते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, मेथड 1 में अगर आप देखेंगे तो इसे रेसिप्रोकल पहले करेंगे, ठीक है? फिर इसको रेसिप्रोकल करेंगे, फिर इसको डिवाइड जो है इसका रेसिप्रोकल करके इस तरह से बनाएंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। थर्ड ब्रैकेट 1/5 क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर 1 इंटू 1/3 पावर 1, ठीक है? सेकेंड ब्रैकेट हम यूज करेंगे माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1/6 का पावर 1, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि पावर 1 है तो सेम रहेगा, 1/5 इंटू 1/3, ठीक है, का पावर -1 डिवाइडेड बाई 1/6, ठीक है? क्योंकि 1/6 का पावर 1 करोगे तो 1/6 ही आएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 15 का पावर कितना आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप लिखेंगे तो इसे रेसिप्रोकल करना होगा तो 15 हो जाएगा ये, तो 15/1 होगा, ठीक है? डिवाइडेड बाई क्या होगा 1/6। तो इसे अगर आप बच्चों फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 15/1 इंटू डिवाइड है तो ये इंटू में जब ये बदलेगा तो ये जो है ये आपका रेसिप्रोकल हो जाता है, क्या हो जाएगा बच्चों 6/1। तो देखिए 15 इंटू 6 कितना होता है बच्चों 90, बाई 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 90, ठीक है? क्लियर है? चलिए तो इस तरह से ये किए हैं, और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो है मेथड 2 से जो है हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। आइए देखते हैं कैसा है मेथड 2।
देखिए बच्चों, अगर आप ये देखेंगे, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये पूरे फॉर्म को, तो ये किस फॉर्म में है बच्चों, a का पावर माइनस, मतलब a का पावर m इंटू क्या है बच्चों, b का पावर m। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर कॉमन ले लें, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a इंटू बी का पावर क्या हो जाएगा बच्चों, m हो जाएगा। तो ये फॉर्म हमने आपको पढ़ाया है, आप एक बार उसको देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे क्या, 5 इंटू 3, ठीक है, का पावर क्या हो जाएगा बच्चों, -1, और विद इन सेकेंड ब्रैकेट हम यूज करेंगे यहाँ पे -1। अब ये बच्चों क्यों हुआ, क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए पावर जो है वो सेम है, तो बेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेस मल्टीप्लाई होगा, पावर कॉमन हो गया, ठीक है। और फिर भी देखिए यहाँ पर तो -1 हो गया इसके लिए, और ये जो -1 है ये यहाँ पर हमने लिखा है इसको, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या होगा बच्चों, 6 का पावर -1। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 15, और ये जो है ये किस फॉर्म में है बच्चों, ये कौन सा फॉर्म है, a का पावर m ब्रैकेट में n, तो क्या होता है a का पावर m इंटू n हो जाएगा। तो ये जो है 5 3 15 हो गया बच्चों, यहाँ पे है -1 इंटू क्या हो जाएगा, -1, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 6 का पावर -1, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे -1 इंटू -1 क्या होता है बच्चों, +1 हो जाएगा, तो 15 का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 6 का पावर -1 है, तो 6 का पावर -1 है, तो डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे बच्चों, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, 1 बाई क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा बच्चों 15, ये डिवाइडेड है, मल्टीप्लाई का साइन में चेंज होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा बच्चों। तो 15 इंटू 6 कितना होता है बच्चों, 90। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप ये भी मेथड यूज कर सकते हैं, आप ये भी मेथड यूज कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग जो है प्रोसेसेस है, आप इस प्रोसेस को आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में, देयर इज नो इश्यू, ठीक है। चलिए तो मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलो तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 का 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बच्चों कितना है, सेकेंड ब्रैकेट में 2 का पावर 0 प्लस क्या है 3 का पावर -1, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज, 3 का पावर क्या है 2। तो देखिए बच्चों हम लोग को पता है कोई भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो 1 होता है, तो 1 प्लस, अब देखिए 3 का पावर -1 है, तो इसे रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो 1/3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9, ठीक है। तो इसको क्या कर लेंगे, इससे पहले हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे विद इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 1 है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करिए, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा बच्चों 3, प्लस 3 को 3 से डिवाइड करिएगा 1, 1 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा 9। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 कितना हो गया 4/3 इंटू 9, 9 को काट दीजिए 3 टाइम्स, तो 3 4 से कितना हो जाएगा बच्चों 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 8 का 2, ठीक है। देखिए तो 8 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 का पावर -1 इंटू 3 का पावर -1, ठीक है, होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 2 का पावर -3। तो देखिए इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा बच्चों 3, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 का पावर -3, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 बाई क्या हो जाएगा 3 2 से कितना हो जाएगा 6, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 का पावर -2 का पावर -3 है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 का पावर 3। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, 1/6 डिवाइडेड बाई 1/2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, ठीक है। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 8 बाई क्या हो जाएगा 1। तो इसे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 4/3, ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए तो आई होप ये क्वेश्चन दोनों क्लियर है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 3 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दिया है हाफ ऑफ -2 प्लस 1/3 पावर ऑफ -2 प्लस 1/4 पावर ऑफ -2, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्योंकि नेगेटिव पावर से तो इसे रेसिप्रोकल कर लेंगे, ये हो जाएगा 2/1 का पावर 2 प्लस 3/1 का पावर 2 प्लस 4/1 का पावर 2, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16, एंड 1 का स्क्वायर 1,
ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 है तो ये सेम नंबर रह जाएगा 4 + 9 + 16। तो देखिए 16 और 4 कितना होता है बच्चों 20 + 9 कितना हो जाएगा बच्चों 29। ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए तो मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ एकदम रैपिडली, ओके। चलिए तो देखिए यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा एक कंसेप्ट लगता है। कंसेप्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको पहले मैं एक बात समझाता हूँ। देखिए मानिए 2 का पावर 3 है, ये इक्वल होगा 2 का पावर डैश। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए x है। तो बच्चों एक बहुत सिंपल सा एक कंसेप्ट ये है कि अगर आप 2 का पावर 3 अगर आप इसको इक्वल करना चाहते हैं इसके बराबर, तो यहाँ पे देखिए बच्चों बेस सेम है तो पावर भी आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये जाकर के दोनों साइड क्या होगा LHS एंड RHS क्या होगा इक्वल। कहने का ये मतलब है कि अगर बेस आपका सेम है, बेस अगर क्या हो सेम हो, तो पावर को भी आपको क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, तभी जाकर के ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चों इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों इक्वल होगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। कहने का मतलब है कि 3 का पावर अगर मान लीजिए 3 है, ये इक्वल टू 3 का पावर कितना यहाँ पर लिखेंगे कि ये दोनों बराबर होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हमको 3 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होगा, और यहाँ पे अगर 3 का अगर क्यूब करोगे तो ये भी बच्चों 27 होगा। लेकिन अगर हम इसको चेंज कर दे, अगर हम 3 नहीं लिखे, अगर हम 2 लिखे, तो क्या ये 3 का स्क्वायर 9 क्या ये इक्वल होगा, कभी नहीं। क्या अगर हम 4 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 81 हो जाएगा, क्या ये इक्वल होगा, नहीं। तो ये इक्वल किस केस में होगा, ये केस में तब जब ये इसका पावर भी क्या हो बच्चों इक्वल हो, पावर भी क्या हो जाए इक्वल। तो दोनों तरफ अगर बेस सेम है बच्चों, याद रखिएगा, दोनों तरफ अगर बेस आपका सेम है तो पावर को भी इक्वल होना पड़ेगा। किसके लिए, दोनों साइड दैट इज LHS एंड RHS इक्वल करने के लिए, ठीक है। तो दोनों तरफ जो है इक्वल करना अगर है तो बेस अगर सेम है तो पावर को भी आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों इक्वल। तो 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों 27, तभी आप देखिए ये क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है। कब, जब हमारा बेस सेम है और पावर भी हमारा क्या रहेगा सेम रहेगा या इक्वल रहेगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 9 को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कंसेप्ट मैंने बताया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो है कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने प्रीवियसली आपको कंसेप्ट मैंने दिया है उसी कंसेप्ट का हम लोग यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 5/3 टू द पावर -1 इनटू 5/3 टू द पावर -5 इक्वल टू 5/3 टू द पावर 3x। तो देखिए बच्चों इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं। देखिए 5/3 का पावर -1 इंटू 5/3 का पावर -5 इक्वल टू 5/3 का पावर 3x। तो मैंने सिर्फ एक बार क्वेश्चन हमने लिख दिया है, ठीक है। आइए तो देखिए बच्चों ये a का पावर m इंटू a का पावर n है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों 5/3 का पावर -1 प्लस ऑफ -5। तो देखिए बच्चों क्योंकि मल्टीप्लाई है तो दोनों पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 5/3 का पावर 3 ऑफ x। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों -1 और प्लस माइनस माइनस, तो -1 और -5 तो -6 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों 5/3 का पावर -6 इक्वल टू 5/3 का पावर बच्चों क्या लिखेंगे 3 ऑफ x, ठीक है। तो देखिए बच्चों जैसे कि मैंने बोला आपको कि आपका अगर बेस अगर आपका इक्वल है तो पावर भी क्या होना पड़ेगा बच्चों इक्वल होना पड़ेगा, तभी जाकर के दोनों तरफ जो वैल्यू है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप क्या लिख सकते हो, हम लोगों को क्या करना है बच्चों बेस सेम है तो पावर हम लोग इक्वल करेंगे। तो पावर इक्वल करने के लिए आप क्या लिखोगे -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 3x। हम कैसे लिखेंगे 3x इक्वल टू -6, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 3x इक्वल टू -6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों -6 बाई क्या हो जाएगा 3। इसको काटिए, आंसर कितना आएगा 2। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों -2। चलिए इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई कैसे करेंगे बच्चों, देखिए 5/3 का पावर क्या है -1, 5/3 का पावर क्या है बच्चों -5 इक्वल टू 5/3 का पावर क्या है बच्चों 3 ऑफ x। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे हम लोग 5/3 का पावर -1 -5 लिखेंगे क्योंकि बच्चों दोनों पावर ऐड होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं -6 आया है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 5/3 का पावर
3 ऑफ x, और x का वैल्यू कितना है बच्चों, -2। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 5/3 का पावर कितना आ जाएगा बच्चों, -6, इक्वल टू ये भी आएगा बच्चों 5/3 का पावर, और 3 × 2 कितना हो जाएगा, -6। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ बेस इक्वल है और दोनों तरफ का पावर भी क्या है, इक्वल है। तो देयरफॉर लिखेंगे क्या, LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, RHS। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो x का वैल्यू आया था हमने इसको वेरीफाई कर दिया कि ये हमारा वैल्यू सही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या बच्चों, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप जब एग्जाम देंगे अपने स्कूल के एग्जाम्स में जब आप देखेंगे तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को जो है आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर x है, इसलिए x के बारे में पूछा गया। अगर यहाँ y रहता तो y पूछता, अगर a रहता तो आपको a पूछता। तो ABCD के लिए आप परेशान ना हो। ठीक है, जो यहाँ पर देगा उसी के लिए आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इस पैटर्न को देख लीजिए और अच्छे से समझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ठीक है, 10 जो है आप लोग खुद बनाएंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो सेम ही है। ठीक है, वहां पे देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है 4/9 का पावर 4 इंटू 4/9 का पावर -7 इक्वल टू 4/9 का पावर 2x - 1। तो आपको क्या करना है, पावर दोनों तरफ LHS में ऐड कर लीजिए और RHS का जो पावर है उसको आप क्या कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए। तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका बन जाएगा। सेम जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो सेम पैटर्न का है, किसका, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो आप इसको जो है आप इसको खुद बनाएं। ठीक है, आप भी अपने खुद भी प्रैक्टिस करें ताकि आपका कंसेप्ट जो है और भी ज्यादा क्लियर हो। चलिए, तो मूव करेंगे किधर, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 12 एंड 13 की तरफ। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, बाय व्हाट नंबर, मतलब कौन से नंबर से शुड -6 टू द पावर -1 बी मल्टीप्लाइड, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करना है, सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स 9 टू द पावर -1। ठीक है, तो कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड -6 बाय -1 बी मल्टीप्लाइड। तो बच्चों यहाँ पे कहा जा रहा है कि -6 टू द पावर -1 को किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसका रिजल्ट कितना हो बच्चों, 9 का पावर -1। ठीक है, यही क्वेश्चन का आ गया। मैं फिर से रिपीट करूं, बोला है बाय व्हाट नंबर शुड -6 टू द पावर -1, मतलब -6 टू द पावर -1 को किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करिएगा सो दैट द प्रोडक्ट मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन ही, बिकम्स कितना, बिकम्स मतलब बनेगा, कितना बनेगा, 9 टू द पावर -1। ठीक है, तो ये जो है ये आपका फॉर्मेट होगा। तो मान लीजिए कि x जो है x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आइए इसको देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों, लेट द नंबर मल्टीप्लाइड भी क्या मान ले, लेट द नंबर मल्टीप्लाइड b क्या मान ले बच्चों, x। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा गया है कि -6 टू द पावर -1 में कितना आप मल्टीप्लाई करिएगा ताकि कितना है, 9 का पावर -1, जैसे हमने प्रीवियसली समझाया आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्योंकि -1 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/-6 का पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 इंटू क्या हो जाएगा x इक्वल टू, अब इसको इन्वर्स करेंगे तो 1/9 हो जाएगा। देखिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे, माइनस साइन है। ठीक है, और इसका ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, पावर 1। ठीक है, तो देखिए अब ये क्योंकि माइनस का साइन नीचे है तो 1 बाई क्या लिखेंगे, -6 इंटू -1 इंटू -1। ठीक है, का पावर 1, तो पावर 1 लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि जो पावर 1 रहता है वो सेम ही वैल्यू रहता है। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/9। ठीक है, चलिए तो आगे की तरफ मूव करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, -1/6 इक्वल टू, ठीक है, इंटू x इक्वल टू 1/9। तो x का वैल्यू हमें चाहिए तो x को यहीं रहने दीजिए, 6 को ऊपर भेजिए और 1 को कहाँ भेजेंगे, नीचे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/9 इंटू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर है याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर इक्वल के उस साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर जो है वो बच्चों क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर। ध्यान रहे, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है इक्वल के उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर आपका बन जाएगा जब इक्वल के उस साइड जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो डिनोमिनेटर है तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा 6 और जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा -1। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1 इंटू 6, 6
और 9 इंटू 1 9, और यहाँ पे देखिए माइनस है तो इंटू -1 कर लीजिए, इंटू -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 6 बाई क्या हो जाएगा 9, इसे काट दीजिए, ठीक है। 3 2 सा 3 3 सा, तो बच्चों x का वैल्यू क्या आ जाएगा -2/3, ठीक है। तो यही वो नंबर है, ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे -6⁻1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 9⁻⁻1, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है, तो इसको प्लीज अच्छे से देखें, और ये भी क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बच्चों, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बाय व्हाट नंबर शुड -2/3 be divided so that the quotient may be 4/27 ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, आपको डिवाइडेड करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन अगर आप चेक करेंगे तो सॉल्यूशन देखिए, तो यहाँ पे क्या ले ले, लेट द नंबर डिवाइडेड बी, लेट द नंबर डिवाइडेड बी क्या मान ले x, ठीक है। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप देखोगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा -2/3 का पावर जो है -3 में ऐसा क्या डिवाइड करेंगे, तो x डिवाइड करेंगे, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा बच्चों 4/27 का पावर -2, ठीक है। चलिए, तो इसको जो है इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए ये माइनस पावर है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो 3/-2 का पावर क्या हो जाएगा बच्चों 3 डिवाइडेड बाई 1/, ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि नीचे x का नीचे कुछ नहीं होता है, मतलब 1 होता है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा x, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसका इनवर्स ले लेंगे तो 27/4 का पावर क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों 3 का क्यूब -2 का क्या लिखेंगे बच्चों क्यूब 1/x इक्वल टू यहाँ लिखेंगे बच्चों 27 का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेप्स है जो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आगे की तरफ क्या स्टेप स्किप करना है आपको। यहाँ पे बच्चों देखिए लिखेंगे क्या 3 का क्यूब, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों -2 का क्या क्यूब, ठीक है, इनटू क्या लिखेंगे 1/x इक्वल टू 27। देखिए 27 को आप अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो 27 को अगर हम यहाँ पे दिखा दें 27 को आप 3 × 3 × लिख सकते हो, मतलब क्या लिख सकते हो बच्चों 3 का क्यूब, ठीक। और 4 को आप कैसे लिखोगे 2 × 2, तो आप क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, अब 27 को कैसे लिखेंगे बच्चों 3 का क्यूब का स्क्वायर अपॉन में क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करिए तो 3 का क्यूब माइनस क्यूब इंटू 1/x इक्वल टू 3 का पावर 3 और इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा 2 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों 4, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब देखिए आप इसको क्या करिए, क्योंकि आपको x का वैल्यू निकालना है तो इसको आप उधर भेजेंगे, तो इधर भेजेंगे तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो क्या बन जाएगा बच्चों डिनोमिनेटर, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, ध्यान देंगे थोड़ा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इधर, ठीक है। तो 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का यहाँ पे 6 था और यहाँ पे कितना था 2 का पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा बच्चों 3 का क्यूब -2 का क्यूब इनटू, अब ये इधर आ जाएगा तो इधर आएगा तो 2 का पावर 4 बाई 3 का पावर क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू, अब ये उधर जाएगा तो ये x बाई क्या हो जाएगा 1, ठीक है। मतलब ये जब इधर आएगा तो रेसिप्रोकल, ये उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 का क्यूब है तो 3 × 3 × 3 लिख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू 2 का पावर 4, मतलब 2 × 2 × 2 × 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा x/1, तो x/1 मतलब x ही होता है, ठीक है। देखिए तो ये 3 ठो जो है 3 काट दीजिए आप, कट जाएगा, ये 2 2 और 2, ये 3 वो 2 जो है वो कट जाएगा, तो बच्चों आपके पास यहाँ पर बचा 1/-1 बचेगा, क्योंकि 1 × 1 × 1 1 और -1 1 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -1 बचा, इंटू यहाँ से क्या बचेगा बच्चों
2 बाई क्या बचा 3 इंटू 3 9, 9 3 से कितना हो जाएगा 27, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया x। तो अभी जो है अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो 2 इंटू 1 कितना हो गया बच्चों 2 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा -27 इक्वल टू क्या हो गया x। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बाई -27 इंटू -1 कर लीजिए -1, तो ये x का वैल्यू आएगा। तो x का एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा -2 बाई 27, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका x का वैल्यू, ठीक है। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे फॉर्मूला आपने क्यों लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बच्चों यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव का क्यू है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैंने इसको आपको इस तरह से मैंने समझाया है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसका दूसरा भी मेथड है, मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि इसको कैसे हम लोग फॉर्मूला के बेस पे जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 13 होने वाला है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है आप देख सकते हैं, इसको रीड करते हैं। इफ बोला है 5 टू द पावर 2x प्लस 1, ठीक है, 5 का पावर कितना है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू अगर 125 होता है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या बोला है x, क्या बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। इसका सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो ध्यान दें, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों 5 2x प्लस 1 डिवाइडेड, अगर आप 5 को अगर आप स्प्लिट करोगे प्राइम फैक्टर मेथड से 25 को, 5 5 जा 5 1 जा, तो 25 को आप कैसे लिख सकते हो बच्चों 5 इंटू 5 दैट इज 5 का क्या स्क्वायर। इसे हम लोग क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर इसको आप क्यों चेंज करें, आपको क्या करना है बच्चों, ये जो बेस है आप देख पा रहे हैं, ठीक है, उसी बेस में हम लोग क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे। और 125 को अगर आप चेक करोगे बच्चों तो इसको हम तोड़ सकते हैं 5 25 5 5 जा और 5 1 जा, तो 125 को आप कैसे लिख सकते हैं 5 का क्या लिखोगे बच्चों क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 5 का क्यूब। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए बेस सेम है और यहाँ पे पावर देखिए अलग अलग है और बीच में देखिए यहाँ डिवाइडेड साइन है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये किस फॉर्म में है बच्चों, मैं फॉर्म दिखा दे रहा हूँ, a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर m, तो फॉर्मूला क्या होता है a का पावर m माइनस n होता है, ठीक है, ये हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है a का पावर m माइनस n, तो दोनों पावर को क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो क्या लिखेंगे बच्चों 5 2x प्लस 1 माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 5 का पावर क्या हो जाएगा बच्चों 3, ठीक। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 का पावर क्या हो जाएगा 2x और ये इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 1 होगा, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का पावर 3। नेक्स्ट जो है क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होना है इक्वल होना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन लिखो, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा पावर दोनों इक्वल करना है, तो क्या लिख लेंगे 2x माइनस 1 इक्वल टू 3, तो 2x इक्वल टू 3 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 4 अपॉन 2, इसे काट देंगे 2 आएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 2 आएगा, कितना आएगा 2, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है, ठीक है। तो ये जो है ये क्वेश्चन नंबर क्या है 13, और ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन एग्जाम्स, ठीक है, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चंस है, इस टाइप का क्वेश्चंस जो है आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए जो है हम लोग आर एस अग्रवाल जी का जो है एक्सरसाइज 2A हम लोग खत्म कर चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट जो सेशन है, जो अपकमिंग जो क्लासेस है आपका डे जो 6 होगा, उसमें हम लोग जो है हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद जो है उसके एक्सरसाइजेस करेंगे और फाइनली जो है हम लोग जो है आएंगे फिर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर, ठीक है, दैट इज एक्सपोनेंट एंड पावर जो आपका चैप्टर है, ठीक है, उसके ऊपर जो है हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा तो हम लोग फिर एनसीईआरटी जो है करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे टू ऑल एंड कीप सपोर्टिंग और मैं यही चाहूँगा कि आप जो है इस जो चैनल है इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें। आई होप कि आप लोग क्लास को एंजॉय कर रहे हो और आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ और सिखा पा रहा हूँ, तो अगर समझा सिखा पा रहा हूँ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा करके यस टाइप करिए और मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे जो हैं इससे जो है कितना सीख पा रहे हैं, तो ये मैं देखना चाहता हूँ। तो अगर कुछ कमियां हैं तो आप ज़रूर बताएं, उसको जो है हम लोग जो है इसको दूर करने का ज़रूर कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।